मम्मी के बारे में हम जितना ज्यादा जानते हैं, इनके रहस्य और भी गहरे होते जाते हैं। मम्मी हमारे लिए एक ऐसी नई दुनिया की विंडो है जो हमारे लिए बिल्कुल अनजानी है। क्या आप जानते हैं कि मम्मीफिकेशन होता क्या है? प्राचीन इजिप्ट के लोग मानते थे कि इंसान के मरने के बाद भी उसकी आत्मा जिंदा रहती है। इंसान के मरने के बाद उसकी बॉडी को मम्मी बनाकर संभाल कर रखा जाता था। वो लोग मानते थे कि आत्मा फिर से उसकी बॉडी में वापस आ जाएगी। आपको मैं ये बता दूं कि मम्मी की वीडियो का ये चौथा पार्ट है। इससे पहले भी मैं मम्मी पर कई सारे वीडियो बना चुका हूँ। वो सभी वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि बॉडी को इतने लंबे समय तक संभाल कर रखने के लिए क्या किया जाता था? यानी मम्मीफिकेशन होता कैसे था? मम्मीफिकेशन को एक खास प्रीस्ट द्वारा किया जाता था। इस प्रोसेस में शरीर के सभी अंदरूनी अंगों को शरीर से निकाल दिया जाता था, सिवाय हार्ट के, क्योंकि इजिप्शियन लोग मानते थे कि आत्मा हार्ट में ही रहती है। अगर बॉडी में हार्ट रहेगा तभी आत्मा उसके शरीर में वापस आ पाएगी। सारी बॉडी को एक खास तरह के केमिकल और स्पाइस से फिल कर दिया जाता था, जिससे उसमें बैक्टीरिया ना लगे या किसी तरह का इन्फेक्शन ना फैले। उसके बाद पूरी बॉडी पर नमक लगाकर उसको सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। ये सब कर देने के 40 दिन बाद पुजारी मंत्र पढ़ते हुए उस बॉडी को पट्टियों से लपेट देता था। आखिर में बॉडी के चेहरे पर एक मास्क लगा देते थे। सोच ये थी कि मौत के बाद की जिंदगी में भी वो इंसान पहचाना जाए। देखा जाए तो इजिप्ट में हजारों ममीज हैं। इनमें से कुछ तो 33,000 साल पुरानी हैं। इन मम्मी में सबसे मशहूर मम्मी है राजा तूतनखामन की, जो 30,000 साल पुरानी है। राजा तूतनखामन की मम्मी और उससे जुड़े शाप पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। वो शाप जो शायद आज भी कायम है। आप उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। आज हम बात करते हैं कुछ सबसे रहस्यमयी मम्मी के बारे में जो आज भी दुनिया में मौजूद हैं। इनमें से एक तो इतनी मशहूर हस्ती है जिनके बारे में आपने स्कूल में जरूर पढ़ा होगा। चलिए लेट्स बिगिन। रामेसेस II। रामेसेस इजिप्ट का सबसे ज्यादा पावरफुल फराहो था। इसने वहां 60 साल तक शासन किया। जब वो मरा तब वो 90 साल का था। आप जानकर हैरान होंगे कि वो 100 बच्चों का बाप था। कहते हैं कि इसकी मौत के बाद इसकी बॉडी को वैली ऑफ द किंग्स में रखा गया था। बाद में लुटेरों के डर से इसे वहां से रॉयल कैश में शिफ्ट कर दिया गया। साल 1881 में रामेसेस की बॉडी ढूंढी गई। आज आप इसको कैरो म्यूजियम में रखा हुआ देख सकते हैं। एक बार रामेसेस की मम्मी को फंगल इन्फेक्शन लग गई थी। उसको ठीक करने के लिए इस मम्मी को पेरिस भेजा गया। मजे की बात ये थी कि इसको भेजने से पहले किंग रामेसेस का पासपोर्ट भी बनवाया गया था, जिसमें इसकी ऑक्यूपेशन लिखी थी, किंग डिसीज्ड। हाटशेप्सुट। हाटशेप्सुट इजिप्ट के इतिहास की एक सबसे मशहूर फीमेल थी। इसने 20 साल तक इजिप्ट पर शासन किया। इसकी मौत 1458 BC में, यानी आज से करीब 3500 साल पहले हुई। अपने समय में उसने इजिप्ट में बहुत सारे बिल्डिंग्स बनवाई। साथ ही उसने नए नए ट्रेड रूट्स भी शुरू करवाए थे। आपको मैं ये भी बता दूं, हाटशेप्सुट की मम्मी 1902 में पाई गई। इसको खोजने वाला और कोई नहीं बल्कि हॉवर्ड कार्टर ही था, जिसने तूतनखामन की मम्मी भी ढूंढी थी। जिंजर। जिंजर एक 5000 साल पुरानी मम्मी का नाम है। ये एक जवान आदमी था। ये एक नेचुरली मम्मीफाइड शरीर है, मतलब इससे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। आप हैरान होंगे कि इस इंसान के सुनहरी रंग के बाल और नाखून दोनों अभी भी सही सलामत हैं, पर आखिर इसको नेचुरली प्रिजर्व कैसे किया गया? तो मैं आपको बता दूं कि जिंजर की लाश को एक बेहद गर्म और सूखी रेत में दफन किया गया था। ये रेत पानी सोख लेती है, इससे बैक्टीरिया नहीं पनप पाते और मम्मी नेचुरली सुरक्षित रहती है। व्लादिमीर लेनिन। 20वीं शताब्दी में रूस के सबसे बड़े क्रांतिकारी और पॉलिटिशियन थे व्लादिमीर लेनिन। इनको यूएसएसआर का आर्किटेक्ट और सबसे बड़ा नेता माना जाता है। रूसी कम्युनिज्म के पिता लेनिन को वहां के लोग अमर मानते थे, इसलिए उनके शरीर को मम्मी बनाया गया। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले आधुनिक समय में किसी भी बड़ी हस्ती को मम्मी नहीं बनाया गया था। इनकी बॉडी को प्रिजर्व रखने के लिए एक नए तरीके को इस्तेमाल में लाया गया। इनको बहुत सारे केमिकल से नहलाया गया, कई तरह के इंजेक्शंस दिए गए। आज आप लेनिन की मम्मी को मॉस्को के रेड स्क्वायर के पास बने लेनिन मौसोलियम में देख सकते हैं। ये शायद दुनिया की सबसे मॉडर्न मम्मी है। रोजेलिया लोम्बार्डो। रोजेलिया लोम्बार्डो एक इटालियन बच्ची थी जो 1920 में चल बसी थी। उस समय सिर्फ 2 साल की थी।
इसकी मौत का कारण था निमोनिया। कहा जाता है कि रोजेलिया के पिता इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने डॉक्टर अल्फ्रेडो सलाफिया से मदद मांगी, जो इटली के एक सबसे मशहूर एम्बामर थे, यानी उन्हें बॉडी को प्रिजर्व रखने में महारत हासिल थी। रोजेलिया का शरीर इतनी अच्छी तरह से प्रिजर्व किया हुआ है कि आपको आज 100 साल बाद भी इसको देखकर ऐसा लगेगा कि जैसे ये सो रही है। इसको लोग स्लीपिंग ब्यूटी के नाम से भी बुलाते हैं। आपको बता दूं कि इसको सुरक्षित रखने के लिए फॉर्मेलिन, जिंक सॉल्ट्स, अल्कोहल, सैलिसिलिक एसिड और ग्लिसरीन का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, आज बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताएं। मेरे पिछले वीडियो का शाउट आउट जाता है शशि भूषण पंडित और थिंकिंग ब्राइट नाम के यूजर को, जिन्होंने सबसे पहले पिक मी लिखा। आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इस बार भी मैं एक यूजर को अगले वीडियो में शाउट आउट दूंगा। बस आप अपने कमेंट्स में पिक मी लिख दें। अगर नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के निशान को भी दबा दें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। जल्दी मिलते हैं एक और ऐसे ही मजेदार और दिल छू लेने वाले वीडियो के साथ। धन्यवाद।